चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे सस्ती अफोर्डेबल 7 सीटर कार जो है आपकी रेनो की ट्राइबर वर्सेस निशान की ग्रेवाइट। ग्रेवाइट भाई अभी अभी मार्केट में उतरी है, तो आज की वीडियो में दोनों का डिफरेंस समझना चाहेंगे क्योंकि है दोनों गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म की। मतलब ऐसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, रेनो और निशान दोनों सेम सिस्टर एंड कंसर्न कंपनी की गाड़ियां हैं, ठीक है। और कमाल की बात क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म पर सीएमबीपी जो प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पर ही ट्राइबर बनी है, उसी पे ग्रेवाइट बनी है। फिर भी दोनों अलग अलग गाड़ियां क्यों उतारनी पड़ी कंपनी को, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, और कौन सा आज की डेट में आपको किस ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए, मतलब ग्रेवाइट की तरफ जाओ या आप ड्राइवर की तरफ जाओ। तो आज की वीडियो में ये सब समझने वाले हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, शिकायत हो, गिला शिकवा कुछ भी हो भाई, कमेंट जरूर करना। और साथ साथ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर दांकित त्यागी। वहाँ आपको मैं फास्टेस्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको वहाँ डेली अपडेट्स भी पूरी देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, शक्तिमान ही गंगाधर है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों गाड़ियां आइडेंटिकली पूरी तरह से सेम है। सेम जो चेसी जो ट्राइबर की है वो सेम चेसी यूज हुई है आपकी ग्रेवाइट में सब। अब बात करते हैं गाड़ी के दिल की। गाड़ी का दिल है उसका इंजन। इंजन की अगर मैं बात करूं भाई तो 1.0 पेट्रोल एनए इंजन आपको मिलेगा, 3 सिलेंडर वाला। उसमें 72 पीएस की पावर, 96 एनएम का टॉर्क। ये दोनों ही इंजन, मतलब जो सेम इंजन है भाई, दोनों गाड़ी में सेम आपको ये पावर मिलने वाली है। 5 स्पीड मैनुअल ऑटोमेटिक आपको गियर बॉक्स मिलने वाला है, ठीक है। आपको अगर सीएनजी की बात करेंगे तो सीएनजी आफ्टर मार्केट आपको मेरे हिसाब से दोनों में ही मिलने वाली है। ड्राइवर में आपको हाल फिलहाल मिल रही है, उसमें आपको कमिंग सून करके उन्होंने दिखा दिया है। बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो ये अब भी डाल सकते थे, पर पता नहीं क्यों कंपनी ने वो कमिंग सून करके डाल दिए हैं। जैसे कि सीएनजी, अगर आपको आफ्टर मार्केट सीएनजी ही लगानी थी तो आप ड्राइवर से लगवा देते, वही सीएनजी इसमें लगवा देते, बात खत्म हो जाती। बट थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कंपनी ने शायद ये एक लेने की कोशिश करी है कि भाई दोनों में कुछ तो डिफरेंस दिखाएं। तो भाई इंजन पूरा सेम है, मैनुअल गियर बॉक्स दोनों का सेम है, ऑटोमेटिक पूरा सेम है, और चेसी सीएमबीपी प्लेटफॉर्म पे ही दोनों गाड़ी बनी हुई है आइडेंटिकली। यहाँ तक तो अगर बात करूँ तो दोनों गाड़ी सेम है। अब बात करते हैं इंजन कैसा है। भाई जिन्होंने ड्राइवर नहीं भी चलाई है उनको मैं एक चीज बता दूं, ये जो गाड़ी है 7 सीटर जो बनी हुई है ये हाईवे के लिए नहीं बनी हुई है। अगर आप सोचो कि मैं हाईवे पे इस गाड़ी को लेके भागूं, दौड़ूं, रेस लगाऊं, उसके लिए भाई इंजन नहीं बना हुआ है। ये तो बहुत प्यार से चलने वाला इंजन है क्योंकि पावर जनरेट भी बहुत कम करता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि 1.3 का जो ये नेचुरल एस्पिरेट इंजन होता है, ये अगर गाड़ी के आरपीएम लो हैं उस टाइम पे गाड़ी वाइब्रेट करती है। तो वो वाइब्रेशन वाली इशू देखो लो आरपीएम पे तो आएगा। जब वो गाड़ी को उठाते हैं ना शुरू में, तो गाड़ी हल्का सा वाइब्रेट करती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये मतलब एनए इंजन का ना, जो 1.0 एनए इंजन का उसका ये नेचर होता है। तो वो ये वाइब्रेशन आपको दोनों ही गाड़ी में मिलने वाली। गाड़ी के डायमेंशन और स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही गाड़ी सब 4 मीटर है। 3996 mm की इसकी लेंथ है। वहीं व्हील बेस की बात करूँ 2636 mm का इसका व्हील बेस है। मतलब व्हील बेस ठीक ठाक है इस गाड़ी का, इसकी अगर मैं बात करूँ। वहीं अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 182 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, वो भी ठीक ठाक है। आप आराम से इसको हाईवे पर भी चला सकते हैं। आप कहीं अगर थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ पे आप चलाओगे, माउंटेन्स पे चलाओगे, ऑफ रोडिंग जैसी थोड़ी बहुत खराब सड़कों पे चलाओगे तो वहाँ गाड़ी आसानी से निकल जाती है। वहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आते हैं दोनों गाड़ी के बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बूट स्पेस जो है 84 लीटर से शुरू होगा, 625 लीटर तक का आप बूट स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा भाई, अगर आप 7 सीटर बना के रखेंगे तो 84 लीटर रहेगा। उसको 7 सीटर की जगह 5 सीटर बना देंगे तो ये बढ़ जाएगा, फिर 625 लीटर हो जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। यही इस गाड़ी की एक यूएसपी मानता हूँ कि आपको 5 सीटर बनानी है, आपको 60-40 स्प्लिट करके अलग अलग सीट बनानी है, वो सारी सीट आपको मिल जाती है। कैप्टन सीट आपको इस गाड़ी में मिल जाती है, ये भी दोनों की अच्छी बात है। भाई दोनों गाड़ी में देखो आइडेंटिकली अभी तक सेम है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शक्तिमान ही गंगाधर है, दोनों सेम है, बस वो ड्रेस कोड चेंज हो गया दोनों गाड़ियों के। अगर मैं रेनो ट्राइबर की बात करूँ, 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 7 इंच का डिजिटल ड्राइविंग डिस्प्ले, एलईडी डीआरएल्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 6 ईयर बैगेज स्टैंडर्ड। वहीं अगर मैं ग्रेवाइट की बात करूँ, ग्रेवाइट में 8 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, वायर्ड कनेक्टिविटी इसमें वाइड मिलेगा, उसमें वायरलेस मिलेगा भाई, ठीक है। आपको 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर, JBL के सराउंड साउंड, ड्यूअल डैश कैम। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव भाई मुझे लग रहा है कि जो हमेशा बोलता था कि भाई गाड़ी में एक फीचर कम कर लो पर आप डैश कैम जोड़ दो, तो चलो निशान ने सुना, पहले होंडा ये काम करते हुए आ रही थी, अब निशान ने भी सुन लिया है कि भाई उन्होंने ड्यूअल डैश कैम वाला ऑप्शन दे दिया। बहुत अच्छी चीज़ है, थैंक्स
इसके लिए भाई 1 लाख तो बनता है निशान के लिए। बाकी भाई वायरलेस चार्जर, एम्बियंट लाइट, ये सारा सेट आपको मिलेगा। थोड़ा प्रीमियम लुक दिखाने के लिए, थोड़ा आइडेंटिकली उनको डिफरेंस क्रिएट करना है इंटीरियर केबिन में, तो एम्बियंट लाइट से थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है। और डैश कैम वाला ऑप्शन तो भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा इनका। अगर आपको टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टच चाहिए तो आपके लिए ड्राइवर है। वहीं आपको थोड़ी गैजेट लोडेड गाड़ी चाहिए, थोड़ी जैसे डैश कैम अगर आपको मिल जाएगा, सभी चीज मिल जाएंगी, तो भाई आपको ग्रेवाइट की तरफ जा सकते हो। ग्रेवाइट भाई सस्ती भी है उससे। भाई सेफ्टी फीचर्स की अगर बात को, 6 ईयर बैग एज स्टैंडर्ड वो तो गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। आपको ESP, EBD, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर मिल जाएंगे, हिल होल्डर असिस्ट मिल जाएगा और आइसोफिक्स माउंट मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ी में आपको मिल जाएंगे भाई, तो इसमें भी कोई, यहाँ भी गाड़ियां दोनों फीचर्स के साथ क्लैश करती हैं। अब आते हैं सेफ्टी रेटिंग पर। सेफ्टी रेटिंग का ऐसा है, जब ट्राइबर 2 ईयर बैग के साथ आती थी, पुराने वाली ट्राइबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई इसको ग्लोबल एनकैप पर 4 स्टार रेटिंग मिली थी। मेरे हिसाब से वही बिल्ड क्वालिटी, वही स्टैंडर्ड इन्होंने अभी मेंटेन करे होगा, कम नहीं किया होगा, मेरे हिसाब से बढ़ा ही होगा। 2 ईयर बैग के साथ अब 6 ईयर बैग हो गए हैं, तो हो सकता है सेफ्टी रेटिंग की बढ़ी गई हो, तो अभी तक मतलब गई नहीं है, बट देखिए 4 स्टार रेटिंग इस गाड़ी को इन्होंने मिला है। ग्रे वाइट को भी शायद 4 स्टार रेटिंग मिला है, जहां तक मुझे न्यूज में पता चल रहा है। आई एम नॉट श्योर, अगर मैं गलत तो भाई कमेंट करके ये भी बता देना। प्राइस और वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो रेनो ट्राइबर है 5.76 लाख रुपए से शुरू होकर 8.60 लाख रुपीज की। निशान ग्रे वाइट की अगर मैं बात करूँ तो 5.65 लाख रुपए से शुरू होकर 8,93 लाख रुपए की चीज शुरू हो जाएगी। मतलब आपको ये मान के चलो कि बेस मॉडल पर जो है 11,000 रुपये का फर्क है, मतलब सस्ती पड़ेगी। वहीं अगर टॉप वेरिएंट पे आप जाओगे, टॉप वेरिएंट भाई ग्रेवाइट का महंगा है, बेस वेरिएंट आपका ग्रेवाइट का सस्ता है। बट भाई एक चीज है, ग्रेवाइट आपको ज्यादा फीचर दे देगी और ट्राइबर आपको वायरलेस फीचर दे देगी, वायरलेस कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। जो निशान है वो आपको 10 साल की वारंटी दे रही है, रेनो आपको 7 साल की वारंटी दे रही है। तो मिला के अगर आपको एक बैलेंस कार चाहिए तो आप चले जाओ भाई ट्राइबर पे। अगर आपको एक थोड़ी टैकी कार चाहिए, थोड़ी लेटेस्ट सी दिखने वाली कार चाहिए, तो आप चले जाओ भाई ग्रेवाइट पे। देखो कुल मिला के आप मोटी मोटी भाषा समझा देता हूँ कि आपके नियर बाय सर्विस सेंटर है किसका, ये पहले तो ये देख लें, रेनो का है कि निशान का है। अगर आपको कुछ नया सा फील कराना है तो आप चले जाओ भाई ग्रेवाइट पर। अगर आपको ये कि नहीं मुझे तो एक बैलेंस कार चाहिए और जिसका एक अच्छा सर्विस नेटवर्क हो, मतलब इसका नेटवर्क ज़्यादा है भाई, मतलब आप अगर रेनो पे जाओगे तो ज़्यादा सर्विस सेंटर मिलेंगे आपको, निशान के कम मिलेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा आपके नियर बाई है क्या। तो भाई आइडेंटिकली दोनों कार सेम है, सारे फीचर सेम है, गाड़ी की लेंथ, वेट, ग्राउंड क्लियरेंस और लुक वाइज, एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत ग्रिल में जो कॉस्मेटिक चेंजेस थे वो है, बाकी इंजन बिल्कुल सेम है। अब कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी रही है भाई, इसके बारे में तो मैं तो नहीं बता सकता, क्या सोच के इन्होंने करा है कि सिर्फ बैजिंग चेंज कर दी। जैसे लोग अभी कुछ कंपेयर कर रहे थे कि भाई जैसे ग्लेंजा या बलिनो है, ऐसी है ये दोनों, भाई ये ऐसी भी नहीं है। बलिनो और ग्लेंजा में बहुत फर्क है, अगर वो आपको समझना है तो मैंने एक मिथ बस्टर करके, मेरी आप जब यूट्यूब चैनल पर जाओगे वहाँ आपको वीडियो दिख जाएगी, उनके अंदर ना मैकेनिकल भी छोटे छोटे चेंजेस हैं जो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल सेम गाड़ियां हैं, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने करा, आपकी क्या राय है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। देखो अब अगर बात करूँ माइलेज की, माइलेज का देखो ऐसा है कि 20 का माइलेज आपको मैनुअल ट्रांसमिशन दे देता है ड्राइवर का। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दे, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग ऐसी करी होगी। मतलब कुल मिला के ये है कि कहीं ड्राइवर जीत रही है, कहीं ग्रेवाइट जीत रही है, पर है तो कुल मिला के आप जब पूरा पैकेज निकालोगे तो दोनों गाड़ी बराबर ही निकलेंगी। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बता देना। ड्राइवर की तरफ जाओगे आप ग्रेवाइट की तरफ जाओगे, अगर दोनों का कंपैरिजन करा जाए। बाकी अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, आपको उसको सेल करना, आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। बाकी मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला हुआ है, आप वहाँ जाके उस फॉर्म को फिल करें, आपकी गाड़ी की डिटेल मेरे पास आ जाएंगी। उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, बट एक शर्त है, आपको अपनी गाड़ी की सारी जेन्युइन डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, गाड़ी की इमेजेस शेयर करनी है। आपने अगर कुछ टेम्पर करा रखा है, मीटर बैक करा रखा है, तो वो आपको मुझे पहले ही बता देना भाई। और क्या है कि अगर आप जैसे जेन्युइन बायर ढूंढ रहे हो ना, आपको पहले खुद जेन्युइन होना पड़ेगा। अगर आपने मीटर पे कुछ काम करा रखा है, बैक करा रखा है, तो भाई वो क्लियर बता दो, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे भाई वो सर्विस रिकॉर्ड में फिर भी निकल के आ जाता है। साथ साथ अगर आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, आप कंफ्यूज है कौन सी कार लें, हाल तो कंफ्यूजन आपके मन में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि आपके पार्किंग में कितना स्पेस है, ये आपको पता है कि फैमिली में कितने लोग हैं, ये आपको पता है कि किस टाइम में मेरी कार चलनी है, कितना फ्रिक्वेंटली आप ट्रेवल करेंगे, क्या आपकी पॉकेट अलाउ करेगी। सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको सब 4 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, पेट्रोल चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए,
या डीजल का चाहिए। देखो डीजल की तरफ तो अब एनसीआर में और या इंडिया में, पूरे इंडिया में ही जाना कोई फायदा का सौदा नहीं है। तो मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ। साथ साथ भाई एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, हम वेरिएंट तो सजेस्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे फलानी ब्रांड की गाड़ी चाहिए, टॉप वेरिएंट चाहिए, वेंटिलेटेड सीट चाहिए, बट हम कभी इंश्योरेंस पे ध्यान देते हैं। इंश्योरेंस के एड ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एड ऑन ही हमारे काम के होते हैं, कुछ एड ऑन हमारे लिए होते ही नहीं है, फिर भी हम उनको ले लेते हैं क्योंकि सेल्समैन का काम होता है बेचना। अब जैसे इंजन प्रोटेक्शन प्लान है भाई, हम लोग जबरदस्ती हमें दे दिया जाता है, बट वो हमारे काम का है। मैं खासकर अगर एनसीआर की बात करूँ तो वो भाई हमारे काम का होता ही नहीं है। वो वहाँ काम करता है अगर आपकी गाड़ी फ्लड में कहीं डूब गई है तो वहाँ आपका इंजन प्रोटेक्शन काम करेगा। भाई एनसीआर में कौन सी बाढ़ आ रही है, आप बिहार वगैरह में हो, कहीं ऐसे हो जहाँ बाढ़ वाढ़ ज्यादा आती है, तो वहाँ तो एक बार कोई ले भी लो, बट जबरदस्ती आप यहाँ पे ले लेते हो उसका कोई फायदा नहीं, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हो। अगर आपको इंश्योरेंस बाइंग गाइड में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं भाई। चैनल सब्सक्राइब के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, देखो क्या है, चैनल पे दिखते हैं 4,000 सब्सक्राइबर, ना तो कोई ब्रांड अप्रोच करता, ना कोई इन्फ्लुएंसर वाले जो ये ब्रांड कनेक्ट वाले होते हैं ना वो कनेक्ट करते, क्योंकि चैनल छोटा दिखता है। आप लोग अपना, ठीक है मैं हेल्प वही करता रहूंगा, तो आप करोगे तो ठीक है, बाकी जैसी महादेव की मर्जी। बट अगर चैनल बड़ा दिखेगा तो मुझे भी हो सकता है इनविटेशन मिले ब्रांड्स की तरफ से, मैं वहां जाऊं तो आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको लाइव दिखाऊं, सबसे पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा भाई गाड़ी में क्या है। अभी क्या होता है कि मुझे पहले रिसर्च करना पड़ता है, लोगों की वीडियो देखनी पड़ती है, 10-10 वीडियो देखता हूँ मैं, फिर अपने नोट्स तैयार करता हूँ, नोट्स को तैयार करके जो मुझे ओवरऑल ठीक लगता है फिर मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। बट मैंने प्रोडक्ट तो देखा ही नहीं। तो भाई सभी से विनती है भाई साहब, ऐसा है अगर आप मीडिया इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर लो, फेसबुक पे कर लो, यूट्यूब पे कर लो, भाई पेमेंट तो करे ही करो। वीडियो को लाइक भी करोगे ना तो भी उस पर ट्रैफिक आता है, रिटेंशन बढ़ती है ओवरऑल, तो चैनल बड़ा हो जाता है। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।